ठीक पीछे भारी भारी चट्टाने हैं, तो यहाँ पे थोड़ा संभल के आना पड़ता है। तो यहाँ पे ये उद्यान विभाग, तो यहाँ पे जाना है, थोड़ा सा यहाँ पे भी काम है मेरा। तो आजकल पूरे बगीचे में भी घास ही घास हो गई है बरसात की वजह से। ये आम। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कमलेश रावत द्वारिकाल ब्लॉक से देवभूमि उत्तराखंड की हसीन वादियों में आपका स्वागत करता हूँ। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कम से कम 2 बजे से। सुबह तो मौसम काफ़ी ख़तरनाक बना हुआ था, पर अब मौसम काफ़ी साफ़ है और तेज़ धूप भी खिली हुई है। आजकल हमारे इधर ये अच्छी बात यह है कि रात को ही बारिश हो रही, दिन में मौसम बिल्कुल साफ़। और मैंने यहाँ पे एक सेब का पेड़ भी लगा रखा है। देखते हैं, इस पे 3रा साल है इसका, काफ़ी बड़ा हो चुका है। इस पे फल आते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे मौसम थोड़ा गर्म भी है, तभी पता चलेगा कि इस इलाके में सेब हो सकता है कि नहीं। 2-2.5 साल के अंदर अंदर मैंने यहाँ पे कम से कम 40 पेड़ लगा लिए हैं। आम के, अमरूद के, अखरोट के और आड़ू के, मौसमी संतरे, मतलब काफ़ी सारे पेड़, हर चीज़ के पेड़ लगा रखे हैं यहाँ पे। तो 40-50 पेड़ लगाना बहुत बड़ी बात होता है, और उनको वैसे ही सेव रखना सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि पेड़ लगाने के बाद सूख जाते हैं, पर हमने उनके साथ पूरा पानी मेंटेनेंस उनका ठीक से रखा, घास हर चीज़ से। तो अब देखते हैं इनका। और आजकल काफ़ी दिन के बाद आया इधर, तो इनके पत्तों को पता नहीं कौन सा कीड़ा लगा है, तो इसके बारे में अभी मार्केट में जाके कृषि विभाग से बात करूंगा सतपुली में कि क्या दिक्कत आ रही है जो इनके पेड़ों के पत्ते खराब हो रहे हैं। तो आजकल पूरे बगीचे में भी घास ही घास हो गई है बरसात की वजह से। ये आम के पेड़ थे, ये मौसमी संतरों के पेड़, ये आम का पेड़, तो घास भी ज़्यादा हो गई है। तो इसकी सफाई भी अब तभी होगी जब बरसात बंद होगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी इसकी भी सफाई कर रखी थी। और खेत में बहुत सारे आम के पेड़ भी लगा रखे हैं, तो कम से कम 20 या 25 पेड़ आम के हैं, और अखरोट काफ़ी चीज़ के पेड़ भी हैं। तो अब उनको भी देखना ही होगा। आजकल बरसात हो रही तो ज़रा पानी डालने की टेंशन कम है। और सामने तो ये नज़ारा कुछ खास ही बना हुआ है, आड़ू का पेड़। तो पहले इन बकरियों का पेट भर के इनको चराने के लिए लाया, इनका पेट भर जाएगा, उसके बाद ही मैं चल आम का पत्ते नहीं खाना, आम के पत्ते नहीं खाने, तो इसके बाद ही मैं बाज़ार जाऊंगा, क्योंकि ये 2 भी पाल रखे हैं, तो इनकी भी हर चीज़ की जिम्मेवारी है हमारी। तो फाइनली मेरी घर से निकलने की तैयारी भी होगी, मार्केट जाना है जल्दी से, क्योंकि अभी बारिश का मौसम भी बना हुआ, बस निकल कर रखे बाइक अपनी भी और विक्की बॉस की स्कूटी भी, सामने चक्की भी है, तो इसलिए यहीं पे हम खड़ी करके रखते हैं बाइक को, क्योंकि जब हम अपनी चीज़ की सेफ्टी रखेंगे तभी ये। और सामने नीचे रोड भी है। तो हो चुकी है बाज़ार जाने की तैयारी भी। तो बाइक हमारी यही है 125 डिस्कवर। तो काफ़ी लंबे टाइम से हम, जब से हमने बाइक चलाना शुरू किया, अपनी यही बाइक है। यही न्यू मॉडल निकाला था हमने उस टाइम 2011 में, उसके बाद अभी तक हमारे पास यही है। और बाइक ने बहुत साथ दिया और बहुत अच्छा मज़ा भी आता है इसको चलाने में। तो निकलते हैं अब हम घर से बाइक लेके। तो देखते हैं आज कैसे वीडियो बनता। काफ़ी दिनों के बाद हम ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहे हैं मोटो ब्लॉग से, क्योंकि मेरा मोटो ब्लॉग कुछ दिन पहले आधा पार्ट्स उसके गिर गए थे, खो गए थे कई रास्ते में, तो इसलिए अब नया मंगाया है। और नया मंगाने के बाद ही अब
अपने मोटो ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा हूँ। तो देखते हैं अब आगे हमारे को भी कैसा लगता है। काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा हूँ। अब ब्लॉगिंग इसलिए नहीं होती कि क्योंकि घर पे से निकलना कहीं काम होते हैं, कहाँ निकला ही नहीं जाता। और रोड तो आपको दिख ही रही होगी, पूरी कच्ची रोड है। पर मौसम सुबह में ख़राब था, पर अब मौसम ठीक हो गया। और कच्ची रोड पे काफ़ी मुश्किल होता है बाइक चलाना, क्योंकि इस रोड का अभी कोई पता नहीं। बारिश में रोड में काफ़ी फिसलन होती है और ये गदेरा है। इस बार बारिश न आने की वजह से हम यहाँ पे आराम से बाइक निकाल दे रहे हैं, नहीं तो इस गदेरे में तैरना भी बहुत मुश्किल होता। तो काफ़ी मुश्किल से इन रास्तों पर निकलना पड़ता बाइक लेके। और यहाँ पे हमारे चाचा जी बकरी चराते हुए गाय बच्चियों को चरा रहे हैं। चाची प्रणाम। और ठीक ठाक चाची? आराम से आराम से आराम से आराम से। बढ़िया चाची। काफ़ी टाइम बाद मोटो ब्लॉगिंग करने में भी काफ़ी। यहाँ पे अभी खेतों में गया और पूरा पानी भरा हुआ रास्ते में कई जगहों में, जिससे बाइक के लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पैदा करती है चीज़ें। पर इतना तो है, जो इन पहाड़ों में बाइक चला लेना वो कहीं भी चला सकता है ऑल इंडिया में, क्योंकि इन पहाड़ों में बहुत टफ होता है। एक एक पत्थर बचाना होता है, एक एक पत्थर के साथ में गड्ढे भी देखने होते हैं, रोड भी देखना होता है, लीक भी देखना होता है, हर चीज़ देखना पड़ता है इस पहाड़ पर। तो जो बच्चे यहाँ गाड़ी चला ले वो बाहर भी कहीं भी चला सकते और हो ही जाती है। कितना भी बचा लें हम इस रोड पे इस बाइक को, कितना भी कोशिश कर लें, फिर भी किसी न किसी दिन तो कहीं ना कहीं पे तो स्लिप हो ही जाएगी। गदेरे का नाम है यहाँ पे ग्वीन गदन, और ब्रिज है यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे एक लकड़ी का पुल हुआ करता था जो हर बरसात में बह जाता था, तो उस टाइम काफ़ी तंगी होती थी। फिर हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत करी, तब जाके ये पुल मिला। ये भी पुराना पुल मिला कहीं का, कहीं से उठा के फिर यहाँ पे लाया गया। पर हम लोगों के लिए तब तक काफ़ी अच्छा है। यहाँ से हम गाड़ी को न्यूट्रल करके भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ से गाड़ी हमारी न्यूट्रल में जाएगी, कम से कम 1.5-2 किलोमीटर का है डाउन। गढ़वाली हैं, पहाड़ी हैं भाई, जिगरा तो साथ में वैसे ही रखते हैं। जिगरा तो यहाँ पहाड़ों में पैदा होने के बाद ही जिगरा ज़बरदस्त होता था। पहाड़ों की खून, ये नीचे नदी बह रही, तो ये सामने जो नदी है ये है हमारी नयार नदी, और नीचे बताओ ये गदेरा है। तो ये गदेरा इस टाइम बहुत कम है, क्योंकि इधर बारिश का कारण कुछ नहीं है। तो आप उसकी चौड़ाई देख सकते हो, पिछले साल तक कितना खतरनाक आता हो गया गदेरा, पर इस बार बारिश नहीं हुई थी। इस बार थोड़ा सा पानी है गदेरे में, और नदी का पानी भी इस बार इतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था। बहुत नहीं है जितनी नदी है, वह पानी थोड़ा मटमेला हो रखा है। ऊपर भी पूरा बादल लगने लगे पहाड़ों में। और ये सामने बांगड़ बाजार, और ये बांगड़ ब्रिज, और सामने बड़े बड़े बिल्डिंगें दिख रहे हैं। ये बांगड़ खाद्य आपूर्ति का गोदाम, और सामने नीचे नया नदी। मैं हूँ बिल्कुल ऊपर टोपी में खड़ा पहाड़ी पे, तो पहाड़ी में बिल्कुल नीचे नया नदी है बह रही। तो पल्ली पार बाजार में आया तो ट्रैफिक के साथ लगे, ट्रैफिक है सब बाजार में। ये सारी बांगड़ रोड यहाँ जितनी लगी हुई है सब बांगड़ रोड की गाड़ी है।
सतलुज बाज़ार के रोड का भी हाल दिखाते हैं। ये सतलुज बाज़ार के खड्डे। सबसे पहले जाते हैं बिल भरने के लिए सब, और यही पुल ब्रिज है जो सतपुली और पौड़ी को आपस में जोड़ता है। और ये हमारे भाई साहब आ गए हैं, बिल्कुल पता नहीं कहाँ कहाँ आजकल काम कर रहे हैं, इनका कोई पता नहीं भाई। और साहब कहाँ घूम रहे हो आज? नहीं आता। तो 4 बिल थे, चारों बिल भर लिए हैं। बिल के साथ में ये रसीद भी ले लिए, क्योंकि गांव में बुजुर्ग लोग बोलते हैं भाई पहले रसीद है, ऑनलाइन बिल जमा करना हो तो बोलते हैं रसीद है, कहाँ से करना। तो इसलिए खुद बिजली विभाग में आना पड़ता है बिल जमा करने के लिए, और साथ में उसकी रसीद भी। तो हमने बिजली विभाग से रसीद भी ले ली, और अब हम यहाँ पे अपना काम ख़त्म करने के बाद चलते हैं आगे। तो सतपुली बाज़ार के नज़ारे देखने हो तो यहीं पहाड़ी से देख सकते हैं, पौड़ी वाली रोड से। तो पूरा सतपुली बाज़ार, या तो ऊपर कोरदार वाली रोड से, 2 ही रोडों से सतपुली बाज़ार का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। सामने पौड़ी वाला पुल, नीचे नया में बिल्कुल। तो यहाँ पे ये उद्यान विभाग, तो यहाँ पे जाना है थोड़ा सा, यहाँ पे भी काम है मेरा, और उद्यान विभाग में थोड़ा सा काम है मेरा। यहाँ पे जो मेरे पेड़ लगा रखे हैं उनके लिए एक एप्लीकेशन लगानी है, आगे सरकार तार बाड़ देगी, थोड़ा पैसे अपने। तो वापसी में मैं ग्रीन गार्डन पहुँच चुका हूँ, यहाँ पे ये ब्रिज, और यहीं पे पहुँच चुका हूँ मैं। और नीचे काफ़ी गदेरा काफ़ी आता, पर इस बारिश में होने से काफ़ी कम है। ये नीचे गिर जाते हैं किसी भी टाइम रोड पे, तो ज़रा संभल के ही आना पड़ता है। ठीक पीछे भारी भारी चट्टानें हैं, तो यहाँ पे थोड़ा संभल के आना पड़ता है, क्योंकि इस चट्टानें कभी भी नीचे को खिसक सकती हैं, पूरे नीचे से खाली हो रखी है। तो बाज़ार में हेयर कटिंग भी करवाई आज, टाइम ऐसे ही निकल जाता है थोड़ा थोड़ा करके। तो बाज़ार में हेयर कटिंग भी कराई, और काफ़ी जो काम थे सारे पूरे करने के बाद अब आ चुका हूँ मैं ग्रीन गार्डन पुल के पास में। और अब यहाँ से निकलेंगे घर की तरफ। और जो भी भाई लोग मेरी वीडियो देखते हैं, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेहनत काफ़ी कर रहा हूँ वीडियो बनाने में, काफ़ी कोशिश भी करते हैं, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में कम से कम 1 दिन लग जाता है। और आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे तो मेरा भी आप लोगों के लिए धन्यवाद। और फेसबुक और यूट्यूब पर मैं दोनों जगह वीडियो डालता हूँ, तो इसलिए आप लोग जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, आपका मैं बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।